भगवत निज जान भगति भगत अरु भागवत ये भगवत निज जान बिहारी दास सांची कहे श्री भागवत प्रमाण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज कुंडलिया वर्णन कर रहे थे। आशा जिज्ञासा नहीं आशा उपदेश। जिन महानुभावों का जिन महापुरुषों का चित्त अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अटक जाता है, जिन महापुरुषों का चित्त, वो फिर संसार की तरफ किसी की तरफ उनको परवाह नहीं रहती। किसी को उपदेश देने की इच्छा नहीं होती और किसी से उपदेश लेने की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती। संसार के मान सम्मान के प्रति भी उनकी कोई ऐसी निष्ठा नहीं होती। ऐसे जो महानुभाव हैं वैसे सबसे हर समय नहीं बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नियम ही ना हो कि बोला ही नहीं। समय पाकर के जब कोई पात्र देखते हैं, भगवत इच्छा देखते हैं तो बोलते हैं, और बोलने मात्र से अज्ञान का अंधेरा हट जाता है। अब आगे की कुंडलिया में कहते हैं, जाको जैसी लकी परे तैसी गावे सोए बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न हो, निश्चय एक न होए कहें सब पृथक हमारी। श्रुति स्मृति भागवत साखी गीता दे भारी। भूपति सबनी समान, भूपति सबनी समान। लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सुपोषे तैसो ताको, जाको जैसो भाव सुपोषे तैसो ताको। यहाँ पर उपासना एक देशी होती है, सिद्धांत सर्वदेशी होता है। कहते हैं
जितने संत महापुरुष ऋषि मुनि आज तक हुए हैं, जैसा जिसको अनुभव हुआ, किसी को निर्गुण के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में उस परम तत्व का अनुभव हुआ, प्रकाश रूप में, आनंद रूप में जिन्हें अनुभव हुआ उन्होंने उसको कह दिया भाई वो परमात्मा, वो ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्योति पुंज है, सच्चिदानंदमय है। जाकू जैसी लखपरी तैसी गावे सोए। अब किसी ने उस परमात्मा का भजन किया, किसी को नारायण के रूप में दिखाई दिया, किसी को राम के रूप में दिखाई दिया, किसी को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन हुआ। जिसने जिस भाव से भजा, बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। जाको जैसी लखपरी तैसी गावे सोए। लखपरी माने देखना, जिसको जैसा दिखाई दिया, जिसको जैसा अनुभव हुआ, उसी के आधार पर सब गाते हैं। कोई शिव तत्व का वर्णन करता है, कोई देवी तत्व का वर्णन करता है, कोई कृष्ण राम नारायण आदि स्वरूपों का वर्णन करता है। अच्छा, कोई कोई इन स्वरूपों को मानता ही नहीं, वो कहता है निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है। इसके अलावा और भी कितने पथ और कितने संप्रदाय हुए हैं, अपनी अपनी सब बात कहते हैं। इसमें साधक को बड़े विवेक के साथ समझना पड़ता है कि मानो हम लोग वृंदावन में यहाँ रह रहे हैं, बांके बिहारी जी मंदिर परिक्रमा मार्ग से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, कहीं से नजदीक कहीं से दूर। परंतु बिहारी जी के जाने की रास्ताएं बहुत हैं। एक चौराहा है, उसमें बहुत से रास्ते हैं। अब चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति सोचता है किस रास्ते से बिहारी जी जाए, तो वहां आने जाने वाले व्यक्ति से पूछता है भाई हमें बिहारी जी जाना है, किधर से जाएं? तो उसने कहा देखो इस रास्ते से सीधे चले जाना। अब थोड़ी देर में उसने दूसरे से पूछ लिया, वो अपना दूसरे रास्ते से जा रहा था, उसने दूसरा रास्ता बता दिया। अब वो बेचारा सुनने वाला परेशान हो गया, हे भगवान रास्ता तो एक ही है, परंतु ये अलग अलग रास्ते, जब बिहारी जी तो मंदिर एक ही स्थान पर, ये रास्ता अलग अलग कैसे बता रहे हैं? लेकिन जिस रास्ते से जा रहा है उसको उसी रास्ते से का ज्ञान है, तो जितना उसको ज्ञान है उतना ही तो बताएगा। इसलिए कहते हैं बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। भगवान के मिलने का रास्ता एक नहीं है। कोई कहे ज्ञान मार्ग ही है, कोई कहे योग मार्ग ही है, कोई कहे कर्म मार्ग ही है, कोई कहे भक्ति मार्ग ही है। ये जो ही लगा है ऐसा नहीं है। सभी मार्ग उनके मिलने के हैं, परंतु जो जिस मार्ग में निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास से जुड़ जाता है तो भगवान उसको मिल जाते हैं। बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न हो।
अब देखिए भागवत में भी यदि देखा जाए अलग अलग रूप के साधक हैं। श्री ध्रुव जी महाराज तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में अपनी दूसरी मां की कटु शब्द सुन करके सहन नहीं हुआ और जंगल में जाकर तपस्या की। सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या की, रास्ता अलग चुना। वहीं प्रहलाद जी को उनके पिता श्री हिरण्यकशिप जी ने कितना कष्ट दिया, प्राणांतक कष्ट प्रदान किया, फिर भी प्रहलाद जी को मार नहीं पाए। प्रहलाद जी सब कुछ सहन करते रहे और उनको उस कष्ट में ही भगवान के दर्शन होने लगे। उन्होंने मार्ग निश्चय कर रखा था कि कहीं भी जाएं परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र है, उनको छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। इसलिए अपने घर में ही रहे, बाहर नहीं गए, सब कष्ट सहन करते रहे। तो ठाकुर जी उनको वहीं प्राप्त हो जाते हैं। जिधर दृष्टि जाती है भगवान उधर ही दर्शन दे देते हैं श्री प्रहलाद जी को। अब बहुत से राजा राज्य त्याग करके जंगल को चले जाते हैं, लेकिन श्री अम्बरीश जी महाराज अपने राज्य शासन में रहते हुए ही, राजकाज करते हुए ही, और भगवान उनकी गोद में बैठ जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी के दरवाजे पर अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कर रखा था, ऐसे अम्बरीश जी कोई घर बार त्याग करके जंगल में एकांत में नहीं रहे, महलों में रहते हुए, राजकाज संभालते हुए, और इसी रास्ते को चुना तो भगवान इसी रास्ते से मिल गए। तो बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। भगवान ने भी उद्धव जी को भागवत के 10वें स्कंद में कहा है कि देखो योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा ही ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, 3 मार्ग मैंने अपने से मिलने के लिए जोड़े हैं। जिस किसी को जिस मार्ग में जाना है श्रद्धा के साथ उसी मार्ग में लगे रहो, सब मेरे पास ही आएंगे। ज्ञानम भक्तिश्च, ज्ञान भक्ति कर्म, 3 बात रास्ते बताए। निश्चय एक न होए, कहें सब पृथक हमारी, और जो जिस संप्रदाय और जिस उपासना में, जिस साधन में चल रहा है, वो कहता है भाई हमारी रास्ता अलग है, हम सबसे अलग हैं, हमारा किसी से अलग नहीं है, हम सबसे अलग हैं, हमारी रास्ता बिल्कुल अलग है। कहें सब पृथक हमारी, बोले हमारा भजन करने का तरीका, उपासना का तरीका, हमारे इष्ट का स्वरूप है, सब अलग है हमारा। सभी कहते हैं कि पृथक हमारी। श्रुति स्मृति भागवत साख गीता दे भारी। श्रुति है, स्मृति है, भागवत, पुराण, शास्त्र और वेद, ये साखी माने गवाही देते हैं, और गीता भी गवाही देती है। भगवत गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा कि जो मुझको जैसे भजता है उसको मैं वैसे प्राप्त होता हूं। भूपति सवन समान, अब यहां उदाहरण दिया, भगवान का राजा से उदाहरण दिया, क्योंकि जब तक कोई हम लोग उदाहरण नहीं देते तो बात समझ में नहीं आती। उदाहरण भगवत श्री जी कह रहे हैं, देखो भाई इस संसार में
जैसे एक राजा होता है, उस राजा की प्रजा होती है, सारी प्रजा को समान दृष्टि से देखता है, तो प्रजा भी राजा पर विश्वास करती है और प्रजा भी राजा पर श्रद्धा करती है। भूपति सबन समान लखे निज प्रजा ताको, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, राजा उन सबका पोषण करता है। ऐसे ही जैसे राजा अपनी सभी प्रकार की प्रजा के अलग अलग स्वभावों को देखते हुए और सबका पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है, इसी प्रकार रामकृष्ण हमारे राजा हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके आधीन सदाई सांवरो याब्रज को सिरताज। राधा रानी के प्रति ब्रज वृंदावन की सखियां कहती हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारा यहाँ राधा रानी का राज्य है। तात्पर्य यह है कि वो परमात्मा सभी के भाव को समझता है और उसके भाव का पोषण करता है। चाहे कोई किसी संप्रदाय का हो, चाहे निर्गुण निराकार हो या सगुण साकार हो, या किसी अवतार की पूजा करने वाला हो या किसी देवी देवता की पूजा करता हो, जो जैसे पूजा भजन साधन करता है उसके भाव को भगवान पूरा करते हैं। जाको जैसो भाव सुपोषे तैसो ताको। अब देखो भागवत में पंचम स्कंद में आया कि महाराज नाभि थे, उन्होंने यज्ञ कराया, भजन किया और ये भावना की कि भगवान के दर्शन हो, और हम उन्हीं से कहेंगे हमको पुत्र दे दो। बेटा नहीं हो रहा, भगवान प्रकट हो गए और भगवान का दर्शन करते ही महाराज नाभि की भावना बदल गई। ये भावना बदली कि हाय कितने सुंदर हैं मेरे प्रभु, ऐसा ही मेरा पुत्र हो जाए, ऐसा क्या यही मेरे पुत्र हो जाए तो मेरा कैसा भाग्य उदय हो। अच्छा, भगवान से पुत्र मांगने की इच्छा थी, ऐसा नहीं था कि भगवान को ही पुत्र बना ले, लेकिन दर्शन करने से भावना बदल गई, तुरंत भावना बदल गई। अब भगवान बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, और नाभि महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे, केवल जय हो जय हो दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा देखो भाई ब्राह्मणों, आप लोगों ने यज्ञ किया है, इतना भजन किया है, साधन किया है, हमें बुलाया है राजा ने, और ये क्या चाहते हैं भाई, किसी इच्छा से तो बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे। ब्राह्मणों ने कहा सरकार, आपको देख करके इनके मन में ये भावना आई है कि साक्षात प्रभु ही मेरे बेटा के रूप में आ जाए, ये इच्छा इनके भीतर से भावना प्रकट हो गई। तो भगवान हंस करके बोले अरे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो ऋषभ देव जी के रूप में 10 अवतार में हुए, मतलब उनकी इच्छा पूर्ण की। जाको जैसो भाव सुपोषण तैसो ताको। कोई एक अयोध्या में एक महात्मा रहते थे, वो भावना में अपने को वशिष्ठ मानते थे। मैं वशिष्ठ हूं और राम जी हमारे चेला हैं। राम जी को शिष्य मानते थे। मंदिर में कनक भवन में जाते, परंतु ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते।
एकांत में तो सब करते होंगे, लेकिन वहां वो भाव से जाते थे मंदिर में, और पहले माला अपने पैर लेते और पहरी हुई माला उतार के और पुजारी को दे देते, पुजारी जी राम जी को पहरा देते। अब देखो ये कितनी उल्टी क्रिया है। अब ऐसे चरित्र देखने सुनने से कुछ लोगों के मन में आता है कि मैं भी ऐसा करूं। ऐसा करने से अपराध लगता है, पाप लगता है। सभी नहीं कर सकते, किसी की नकल नहीं हो सकती, परंतु वो जो महात्मा थे वो अपने भाव में तन्मय थे। मेरा चेला है राम, मेरा चेला है। पुजारी जी को मालूम था, माला पहरा देते थे। लेकिन भाई एक दिन की बात है, पुजारी जी बदल गए और उमापति पंडित जी उनका नाम था। अपनी माला पहरी बाजार से खरीद के अपने उतार करके पुजारी जी को दिया, ठाकुर जी को पहरा दो, लाल जी को, लाल जी को पहरा दो। पुजारी जी को बहुत बुरा लगा, ओहो ये बड़े बूढ़े महात्मा कैसे हैं, इनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। वैष्णव होकर के तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और भगवान को अपना पहरे हुए माला पहरा रहे हैं। उन्होंने कुछ पुजारी जी ने कह दिया तो दूसरी माला ले आए। बोले हाँ अब ठीक है। जो ही राम जी को पहराया, गले में धारण करते ही माला टूट गई। जितनी माला लाते गए टूटती गई। मोटे धागे की माला भी पहराई, वो भी तोड़ के पटक दी, धारण नहीं किया राम जी ने। तब पुराने पुजारी जी आ गए। अरे बोले ये रघुनाथ जी के गुरु जी हैं, हाँ? ये माला नहीं पहनेंगे तो पहरी हुई माला पहनेंगे। तुरंत उन्होंने उमापति जी को पहराया माला, और माला पहरा कर बोले महाराज अब माला दे दो। पुराने पुजारी जी ने जो ही राम जी को माला धारण कराई, माला रघुनाथ जी के गले में ही रह गई, फिर टूटी नहीं। तो जाको जैसो भाव, जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसके भाव की पुष्टि करते हैं। भाव सुपूसे तैसो ताको। इसी बात का भाव लेकर के आगे के कुंडलिया में कहेंगे हाथी देखियो आधरन। यही भाव उसमें है। शब्दों का अंतर पड़ गया है कि अंधों ने हाथी देख लिया, पूरा हाथी तो देखा नहीं भाई। जितना पकड़ में आया, कान, पैर, सिर, पेट, वो अपने हिसाब से बोल रहा है, लेकिन देखा तो नहीं ना। देखा तो कोई विशेष आंख वाले ने देखा, वो कहता है हाथी ऐसा है। और ये आपस में सूरदास झगड़ते हैं, ऐसा है वैसा है, भगवान ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। आपस में लोग झगड़ा करते हैं, पर वास्तव में देखने वाला जो होता है वो तो शांत हो जाता है। इसी भाव को आगे के कुंडलिया में पुष्ट करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।